जी विनीत। जावेद, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। Moving on, the upper house witnessed utter chaos and pandemonium over today as well. Union Union Minority and Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju mounted a scathing attack at the Congress party. He has alleged that the Congress had humiliated B.R. Ambedkar and worked to sabotage his 1952 election bid. This comes amidst a massive political row over Union Home Minister Amit Shah's remarks on B.R. Ambedkar during his address to Rajya Sabha yesterday. The Congress party has accused Home Minister Amit Shah of insulting the architect of the Constitution of India. Earlier, while addressing the House during the debate to mark 75 years of the Constitution, Home Minister Amit Shah said that taking B.R. Ambedkar's name had become a fashion now. Union Minister Kiren Rijiju has stated that Home Minister Shah clearly showed our sense of reverence in his speech, and the Home Minister also said how Congress insulted Ambedkar ji when he was alive. Rijiju added that the Congress party did not award him with Bharat Ratna for so many years, and along with that, the Congress party insulted Baba Saheb and defeated him in 1952 in an election under a conspiracy. Meanwhile, as the war of words explodes, the Congress party has cried foul. Leaders are protesting in the premises of the parliament, and my colleague Sanjay Sharma has on the spot conversations with some of them. Let's listen in. में अमित शाह के भाषण को लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन और संविधान पर दिए गए भाषण को लेकर के आज पार्लियामेंट पे आप देख सकते हैं विपक्ष का आंदोलन शुरू हो चुका है, विपक्ष का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं के नेतृत्व में सारे विपक्षी दलों के नेता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, अमित शाह से माफ़ी मांगने की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रियंका भी मौजूद है, दूसरी पार्टियों के नेता भी मौजूद है, समस्त आप देख सकते हैं विपक्षी दलों के नेता इसमें मौजूद है। आम आदमी पार्टी, लेफ्ट, डीएमके सहित सभी विपक्षी दलों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और ये चीज़ें नहीं सहेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। इस तरह की नारेबाजी की जा रही है अमित शाह के भाषण को लेकर। कल अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर हुई बहस पर जो अपनी स्पीच दी थी उसको लेकर के ये सारे सांसद विरोध जता रहे हैं, अमित शाह से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से संसद भवन में कल ही संविधान की बहस पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने अपनी स्पीच दी थी और आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन भी अमित शाह की स्पीच पर शुरू हो चुका है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। And as the BJP and Congress lock horns, AICC President Mallikarjun Kharge has demanded the resignation of Union Minister, Home Minister Amit Shah for his remarks over B.R. Ambedkar. He has stated that Amit Shah's statements imply that taking the name of Baba Saheb Ambedkar is a crime and his intention was to oppose the constitution made by Baba Saheb Ambedkar. Listen in. Manohar Keshri, my colleague, joins us at this point in time to talk more about this. मनोहर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी, एक वाक्य को लेके कांग्रेस पार्टी में हलचल, कहा कि गृह मंत्री ने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। देखिए, बिल्कुल आज लोकसभा का जब 11 बजे सेशन शुरू होना था उससे पहले ही कांग्रेस के तमाम सांसदों और के साथ साथ इंडिया ब्लॉक के घटक दल एकजुट होते हुए बाबा साहब की तस्वीर लेकर के संसद परिसर में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई, राहुल गांधी, खड़गे समेत तमाम लोग शामिल हुए। और उसके बाद जब सेशन शुरुआत हुई तो लोग सभी तस्वीर लेकर के अंदर पहुंचे थे और हंगामा शुरू कर दिया। इन्होंने अमित शाह से माफी मांगने की बात की और लगातार प्रोटेस्ट करते रहे। उसके बाद 2 बजे तक लोकसभा स्थगित हो गया और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का बयान देना जो है तो बाबा साहब का अपमान है। इतना ही नहीं, खड़गे ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो देश में आग लग जाएगी। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पूरे देश से उन्हें माफी मांगना चाहिए और अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। जी। All right, several other senior Congress leaders have also trained guns at the BJP. Let's listen in to what they had to say. Amit Shah, who believes in Manuwad and who is a follower of Sarvarkar,
has expressed his anti-mindset of Ambedkar sir. He has told that Ambedkar, Ambedkar, Ambedkar in parliament. We will try to say to him that Ambedkar Jai, Ambedkar Jai, Ambedkar Jai, because if he can't just bulldoze Ambedkar as a legacy. Ambedkar legacy means voice for those oppressed communities of OBCs, scheduled castes, scheduled tribes and all other minorities. We know that Manuwad and Sarwarkar's thinking will be against Baba Saheb Ambedkar. We will not allow them to win. We will fight it out, and Parliament also. We will. There is a Congress MPs meeting at 10:30, and after that also India leaders also going to meet it. We will all voice our concern, and we want an apology from. That every time they used to target Rahul Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, and Indira Gandhi. Whenever any district discussion is coming in the parliament, their only target is to attack to Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi and Rahul Gandhi. Let them do it. We will face it. But yesterday, unfortunately, the way in which he talked about Baba Saheb Ambedkar is shocking. It's shocking to us. Everywhere they are talking about Ambedkar. Yesterday, Home Minister, the number 2 man of this BJP, what way he told about it? I think the Union Home Minister spoke about Dr. B.R. Ambedkar in a very disparaging manner. It only shows that deep inside they have no respect for Dr. Ambedkar's position or the issues that Dr. Ambedkar were raising during his lifetime. And in protest of that, all India Alliance parties will be protesting outside Makardwar today. Meanwhile, the BJP has hit back at the Congress over its demand for Home Minister Amit Shah's resignation. Have a look. देखिए, राहुल गांधी का जुल्मा बिकता है, राहुल गांधी का जुल्मा बिकता है और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं. दुकान में तो मोहब्बत मिलता नहीं है, तो मोहब्बत तो राहुल गांधी दुकान में बेचते हैं, हर जगह नफरत फैलाते हैं. इससे आगे तो राहुल गांधी जीवन में कुछ किया नहीं है. अब जब लगा कि हिंदू का वोट खिसक रहा है तो फिलिस्तीनी का वोट बैग हटा करके अब हिंदू का नारा लगा रहे हैं. आइए हो जाएंगे रम खुदैया, न इधर के रहेंगे. बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं. दिनेश जी, अमित शाह के भाषण पर विरोध हो रहा है सर. अमित शाह जी की स्पीच पर विरोध करे माफी मांगे अमित शाह. उनके पास जवाब नहीं है और तथ्यहीन लोग हैं. और मैं समझता हूं कांग्रेस राजनीतिक रूप में बेरोजगार हो चुकी पार्टी है, जनता से नकारी जा चुकी पार्टी है. इसलिए रोज वो फोटो सेशन करती है, कम से कम उसकी उपस्थिति को लोग देख ले. वो सदन के अंदर अगर आदरणीय अमित शाह जी का कोई भाषण आया सदन के अंदर, बहस करो ना, तर्क से जवाब मिलेगा. उनके पास जवाब नहीं है. कल के भाषण ने उनके एक एक पोल को खोल दिया है. अमित शाह जी ने कहा था सर कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण अगर कांग्रेस छोड़ दे तो इनका कुछ हो सकता है. और निश्चित रूप में कभी छोड़ नहीं पाएंगे ना. ये जो नकली गांधी परिवार है उसके मोह से ग्रसित है. और मैं समझता हूं कि आदरणीय राहुल जी ऐसे जर्जर ऐतिहासिक इमारत का जो खंडहर के रूप में बन चुकी है उसका डिमोलिश करने वाले राजनेता सिद्ध होंगे. ये तो दिनेश शर्मा जिनका कहना है कि अमित शाह ने कल अपने भाषण में कांग्रेस को अच्छी तरह से बता दिया कि वो आखिर क्या है और ये परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार कभी छोड़ नहीं सकते. संजय शर्मा, इंडिया न्यूज. पता नहीं भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता. विपक्ष जो है बस विपक्षी है बस, और कुछ नहीं. उसका सीधा सीधा काम इतना है कि जो भी सरकार के लोग कहें उसका हमें विरोध करना है बस, और नई नई बातें निकाल कर लाते हैं. इट्स नॉट फेयर एट ऑल. All right, Union Minister Kiren Rijiju is speaking